मानवा मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस तरह के वीडियो की भी कुछ जातकों द्वारा मांग थी, क्योंकि साथियों, मानव एक समाज में रहता है और समाज स्त्री पुरुषों से मिलकर के बनता है। स्त्री पुरुषों के बीच वैवाहिक संबंध होता है, उससे सृष्टि का सृजन होता है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, मैंने देखा है, मैं भी समाज में रहता हूँ, कि स्त्री पुरुषों के अलग अलग विचारधाराएँ, विभिन्न मत होते हैं। तो कुछ लोग, तो कुछ स्त्री पुरुष आपस में सामंजस्य करके अपने जीवन को चला ले जाते हैं, और कुछ स्त्री पुरुष आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते और वो जो है आपस में विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि जो है पति पत्नी आपस में अलग हो गए। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि किसी भी कारण से, बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से जोड़े में से यानी पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों ही स्थिति को वैधव्य का रूप दे सकते हैं। यानी अगर मतलब जो है स्त्री का पति मर गया तो वो विधवा हो गई, अगर पुरुष की पत्नी मर गई तो वो विधुर हो गया, या एक दूसरे को छोड़ के चले गए तब भी वो अकेले रह गए। यानी दोनों ही स्थिति में अकेले होने की स्थिति को हम वैधव्य का अगर रूप दे दें, विधुर का रूप दे दें, तो शायद ये माना जा सकता है। केवल मृत्यु के ही कारण वैधव्य नहीं होता, एक दूसरे को छोड़ गए तब भी जो है एक तरह से हम वैधव्य का रूप दे सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वैधव्य के बाद क्या पुनः विवाह हो सकता है। और ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, और उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में शुक्र, मंगल, केतु स्थित हैं। कन्या राशि तृतीय भाव में गुरु स्थित हैं। सप्तम भाव सूर्य चंद्र यानी सप्तम भाव में दशम राशि यानी मकर राशि में सूर्य, चंद्र और राहु स्थित हैं। तो पहले तो मैं आपको ये स्थित कर दूँ कि सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, पति पत्नी के सुख का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। अगर दशम भाव पर यानी सप्तम भाव पर यह पाप प्रभाव है तो वैधव्य होता है। जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं, सप्तम भाव में राहु और सूर्य हैं, मकर राशि में स्थित हैं। ये अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, वैवाहिक सुख पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। और उधर मंगल और केतु भी सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए वैधव्य होना संभव है, वैधव्य होना निश्चित है, ऐसा ज्योतिषियों का, मनीषियों का मानना है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का कहना है। अब क्या अगर जो है सूर्य राहु के अशुभ प्रभाव से, मंगल और केतु के अशुभ प्रभाव से अगर वैधव्य योग बनता है, तो क्या इस कुंडली वाले जातक, महिला या पुरुष का क्या पुनः विवाह होगा? यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए, इसी प्रश्न को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और इस कुंडली को, इस वीडियो को आपके सामने
प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब यहाँ सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है सूर्य और राहु का, मंगल और केतु का, तो जब इनका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो अशुभ प्रभाव के कारण वैधव्य योग बन रहा है। विद्वानों का ये कहना है कि जब वैधव्य योग बन जाता है और वैधव्य योग के कारण विधवा या विधुर हो जाते हैं स्त्री को, तो सप्तम भाव पे अगर शुभ प्रभाव दृष्टि या युति हो तो पुनः विवाह भी होता है। तो सप्तम भाव में चंद्रमा है, ये शुभ प्रभाव डाला है, शुक्र है, उसकी शुभ दृष्टि है, गुरु है, उसकी पंचम शुभ दृष्टि है। तो हम कह सकते हैं कि वैधव्य के बाद शुक्र जो शुभ प्रभाव डाल रहा है, शुभ दृष्टि है, चंद्रमा जो स्वयं सप्तम भाव में बैठा है, शुभ दृष्टि डाल रहा है, और जो गुरु जो है, गुरु की पंचम दृष्टि है, वो सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव में बैठे ग्रहों पर है, तो शुभ दृष्टि डाल करके अशुभ प्रभाव को दूर करना। इसका मतलब है कि वैधव्य के बाद विवाह होना संभव है। इसलिए जो है इस कुंडली के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर ऐसे योग किसी जातक जातिका की कुंडली में हैं, वैधव्य योग बन चुका है, विधवा या विधुर होने के बाद उसका पुनः विवाह होना संभव है। ऐसा ज्योतिष के विद्वानों का मानना है, और यही मेरा मानना है, यही मेरा भी कहना है कि इस जातक जातिका का या ऐसे योग रखने वाली जातक जातिकाओं के पुनर्विवाह हो सकते हैं और होंगे। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके संबंध में अगर कोई जानकारी मुझसे लेना चाहें तो 9451841122 पर मुझसे बात करें और इससे संबंध में मुझसे जानकारी लें। मेरे वीडियो को इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।